जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जहां हम खुद को भी समझ नहीं पाते। आप सोच रहे होंगे कैसा मोड़? आपके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या सच में हम अपने जज्बात को समझ पाते हैं? 50 शेड्स ऑफ ग्रे में हम एक ऐसी कहानी देखते हैं जहां रिश्तों की ताकत और उनकी कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स का असली मतलब समझाया जाता है। इस फिल्म में दिखाया गया है एक लड़की जो अपनी जिंदगी में अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को पूरा करना चाहती है, लेकिन वो एक ऐसे इंसान से मिलती है जिसे अपने जज्बात की पूरी कंट्रोल चाहिए। आप खुद को सोच रहे होंगे, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक रिश्ता इस लेवल तक जा सकता है? क्या ये दुनिया सिर्फ प्यार और खुशी से ही चलती है? आज हम ये सब जानेंगे, तो स्टे ट्यून रहिए, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां प्यार के साथ कुछ और भी छुपा होता है। ये कहानी है एनेस्टेसिया स्टील की, जो एक सिंपल मोडेस्ट कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन वो अपनी फ्रेंड की जगह क्रिश्चियन ग्रे, जो एक बिलियनियर और एंटरप्रेन्योर है, का इंटरव्यू लेने जाती है। क्रिश्चियन का जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल अलग है, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और एक ऐसी वर्ल्ड में बसा हुआ है जहां हर चीज उसके कंट्रोल में है। उसके पास पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी कहानी छुपी है जो उसने किसी को बताई नहीं है। जब एनेस्टेसिया और क्रिश्चियन की मुलाकात होती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। एना एक नॉर्मल लड़की है जो अपने करियर और स्टडीज में बिजी है, लेकिन क्रिश्चियन उसे अपनी दुनिया में खोलता है, एक ऐसी दुनिया जहां उनका रिश्ता फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्रिश्चियन का एक सीक्रेट है जो अपनी असली इमोशंस को एक्सेप्ट करने से हिचकिचाता है। एना को भी धीरे धीरे यह समझ आता है कि क्रिश्चियन का प्यार सिर्फ एक साधारण आकर्षण नहीं है, ये एक गहरी इमोशनल कनेक्शन है। अब एना की जिंदगी भी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां उसे इस अजनबी दुनिया को समझने के साथ साथ अपने खुद के जज्बात भी समर्पित करने होते हैं। जब एना क्रिश्चियन के साथ टाइम बिताना शुरू करती है तो उसे अपनी जिंदगी में नए इमोशंस का सामना करना पड़ता है। क्रिश्चियन के साथ रिश्ता बढ़ता है, लेकिन वह अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता है। यह रिश्ता उसे हर दिन नए चैलेंजेस देता है। क्रिश्चियन एना को अपनी दुनिया में ले आता है, एक ऐसी दुनिया जहां उनका रिश्ता फिजिकल और इमोशनल दोनों लेवल पर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्रिश्चियन का एक मोटिव है, वह चाहता है कि एना उसकी टर्म्स पर चले और अपने डिजायर्स को अपनी कंट्रोल में करे। एना की शुरुआती रिएक्शन शॉक और कंफ्यूजन का होता है, क्योंकि वह एक नॉर्मल और सिंपल लाइफ जीने वाली लड़की है। एना के लिए यह सब कुछ नया है, लेकिन धीरे धीरे एना का दिल क्रिश्चियन के लिए प्यार से भर जाता है और वह उसकी दुनिया में घुसने लगती है। उसका दिल उसे कहता है कि यह रिश्ता, यह दुनिया, सब कुछ अपने आप से ज्यादा गहरा है। एना के लिए यह सब कुछ पहली बार हो रहा है, जहां एक तरफ वह अपनी इंडिपेंडेंस और करियर को संभालना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन की दुनिया के चलते वह उसका हिस्सा बनती जाती है। यह रिश्ता जो शुरुआत में एक एडवेंचर लगता था, अब उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। क्रिश्चियन के पास अपने सीक्रेट्स हैं, एक डार्क पास्ट जो उसे अपनी असली इमोशंस को एक्सेप्ट करने से रोकता है। एना को उस दुनिया में अपनी जगह बनाने की लड़ाई करनी पड़ती है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, क्रिश्चियन अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स और ट्रॉमास को लेकर एना के सामने आता है। उसका पास्ट, जो पहले उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया, अब एना के सामने खुल जाता है। क्रिश्चियन, जो हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता आया है, अब अपनी डार्क साइड से एना का सामना कराता है। एना को यह सब देखकर चोट लगती है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ रहना चाहती है। एना को समझ में आता है कि यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, जहां अपने डर और कमजोरी को समझना पड़ता है। फिल्म का यह हिस्सा काफी इंटेंस है, जब क्रिश्चियन अपनी डार्क साइड को एना के सामने लाता है। एना को क्रिश्चियन के डिजायर्स और इमोशंस का सामना करते हुए अपने इमोशंस को भी समझना पड़ता है। यह रिश्ता सिर्फ फिजिकल नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल टेस्ट है। बट एना और क्रिश्चियन के बीच जो इमोशनल रोलर कोस्टर चल रहा है, वह उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। एना को अपनी लाइफ का बैलेंस समझना पड़ता है, जहां उसे क्रिश्चियन की दुनिया और अपनी जिंदगी के बीच एक डिसीजन लेना पड़ता है। फिल्म का असली हुक ये है, क्या हम अपने डिजायर्स और इमोशंस को समझकर अपने चॉइस बनाते हैं? क्रिश्चियन और एना का रिश्ता एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाता है जहां प्यार के साथ साथ एक दूसरे के डर और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ता है। फिल्म हमें यह समझाती है कि हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी अपने डिजायर्स और नीड्स का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें समझना हमारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है। यह फिल्म सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, यह एक लेसन है
कि रिश्तों में हमें अपने डर को एक्सेप्ट करते हुए अपनी बाउंड्रीज को समझना पड़ता है। क्रिश्चियन और एना का रिश्ता यह दिखाता है कि हमारे चॉइस, जो हमारी इमोशंस एंड डिजायर्स पर बेस्ड होते हैं, हमेशा एक पर्सनल जर्नी होती है। एना और क्रिश्चियन के बीच का रिश्ता हमें हमारे जज्बात के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने इमोशंस को समझकर अपनी जिंदगी के डिसीजन ले पाते हैं। फिल्म का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 50 शेड्स ऑफ ग्रे को पहले एक सेल्फ पब्लिश्ड नॉवेल के रूप में रिलीज किया गया था, जो बाद में इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गया। E.L. जेम्स ने इस कहानी को लिखा, जो न सिर्फ एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, बल्कि एक कंट्रोवर्शियल और थॉट प्रोवोकिंग पीस भी है। इस फिल्म ने सिर्फ प्यार और डिजायर्स को एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स को भी हाईलाइट किया, जिसे ऑडियंस ने काफी अप्रिशिएट किया। आज भी यह फिल्म अपनी यूनिक पोर्ट्रियल ऑफ रिलेशंस और कॉम्प्लेक्स इमोशनल डेप्थ के लिए जानी जाती है। यह फिल्म यह बताती है कि हर रिश्ता अपनी फ्लॉज के साथ आता है, लेकिन जो उसे समझने की कोशिश करता है वह अपनी लाइफ के लेसन्स को सीखता है। तो दोस्तों, 50 शेड्स ऑफ ग्रे सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, यह एक गहरी इमोशनल जर्नी है जो आपको अपने जज्बात और चॉइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। फिल्म हमें यह समझाती है कि हर रिश्ता अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज और स्ट्रगल्स के साथ आता है, लेकिन उसे समझने और उसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश करना हमेशा जरूरी है। इस फिल्म को देखिए और देखिए कैसे एक लड़की और एक शख्स अपने डर और डिजायर्स का सामना करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप भी अपने जज्बात को समझ रहे हैं, तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे आपके लिए एक परफेक्ट लेसन हो सकता है।